नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बॉलीवुड से पॉलिटिक्स में कदम रखने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बीजेपी की तरफ से मंडी सीट से चुनाव लड़ा था और वह जीत गई। जहां उन्हें शपथ लेनी थी, वहीं उन्हें अब शपथ मिली है। दरअसल कंगना रनौत को गुरुवार की शाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला सीआईएसएफ जवान ने थप्पड़ जड़ दिया और इसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया है। आपको बताते चले कि कई वीडियोज जो है वो सामने आ रहे हैं और साथ ही पूरे विवाद पर कंगना रनौत ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर किया है। एक तरफ लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ किसान संगठन महिला जवान के समर्थन में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर का भाई किसान नेता है और जिसका नाम शेर सिंह महिवाल है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि कुलविंदर कौर के समर्थन में आज पंजाब के किसान संगठन ने सुबह लगभग 11 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी और इस बीच भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने भी महिला जवान के सपोर्ट में अपना बयान दिया है। वहीं आप भी बता दें कि यूबीटी नेता संजय राउत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, जिस पर उन्होंने कहा कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था, लेकिन एक जवान ने अपनी मां के लिए कानून को हाथ में लिया है। ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने कहा कि जब महिला किसानों के लिए अनाप शनाप बोल रही थी, तब कहां थे नैतिकता पढ़ाने वाले लोग। अब सामने आया है कि जिस महिला ने कंगना को चाटा मारा वह किसान नेता की बहन है। वहीं आपको यह भी बता दें कि कंगना रनौत जो है थप्पड़ वाले कांड पर जो है बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जिसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सामने आ रही हैं। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। इसी मुद्दे पर कई प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सामने आई हैं। पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं और फिर आगे का और मसला बताते हैं। अगर वो कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी मां बैठी थी तो ये सच है, और मां किसान आंदोलन में अगर उसमें शामिल थी और उस मां के बारे में कोई गलत कहता है तो डेफिनेटली लोगों को एक मन में चिढ़ आती है, संताप आता है, क्रोध आता है। लेकिन अगर मोदी जी कहते कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी मां के लिए। भारत माता भी मां है उसकी, और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे या कन्याएं थी। तो अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया, भारत माता का अपमान किया, तो मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए। मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है, वो अभी सांसद है, सांसद के ऊपर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन किसानों का सम्मान इस देश में होना चाहिए कि किसान की कन्या हो, किसान के पुत्र हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन लोगों के मन में कितना गुस्सा अभी भी है ये समझ लेना चाहिए। जैसे कि मुंबई में कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान कहा तो लोगों का गुस्सा था कि गुस्सा आने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं है, हमको भी है ना। लेकिन एक सांसद पर हाथ उठाना इस प्रकार से ये ठीक नहीं है, वो सांसद है। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, एंड पर्टिकुलरली अ लेडी हु इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ। तो इनके साथ इस तरीके की बदसलूकी अगर करी है तो मैं समझता हूं कि, और वो भी एक सुरक्षा कर्मी द्वारा, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ उनके ग्रीवेंसेस थी विद रिगार्ड टू जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था, उसमें अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक तरीका है
प्लेटफॉर्म है उसमें अपनी बात रखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस तरीके से किसी को असॉल्ट करना, और वो भी खास करके एक सुरक्षाकर्मी इस तरीके से अगर असॉल्ट करे, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसमें हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसके खिलाफ जो है एक्शन जो है वो सरकार को लेना चाहिए। घूम रहा है कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया है। आपने कहीं वो वीडियो नहीं देखी, कोई फुटेज नहीं देखे, कोई तथ्य नहीं अभी तक सामने आए हैं। किसान मजदूर मोर्चे की तरफ से बीके शहीद भगत सिंह, तेजवीर सिंह में हम ये अपील करते हैं सरकार से कि पहले तो सभी तथ्यों के ऊपर जांच की जाए और वो वीडियो सामने ली जाए कि उस वीडियो के अंदर हुआ क्या था। क्योंकि जैसा कंगना रनौत का आज तक का जो स्वभाव रहा है, उसमें आपने देखा होगा, आपको याद कराना चाहता हूं कि शेखर सुमन जिनके बेटे के ऊपर इन्होंने झूठे आरोप लगाए थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ऋतिक रोशन के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे, साइन ऊंचा के ऊपर इन्होंने झूठे आरोप लगाए थे। और जो शब्दावली इन्होंने पिछले आंदोलन के दौरान, अब के दौरान जो चुनाव के अंदर जो जिसका प्रयोग किया गया है, वह कहीं पर भी माफी के लायक नहीं है। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि जहां आप लोग सब लोग थप्पड़ मारने की घटना को इतना बड़ा मान रहे हो, इतना बड़ा जैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, एक प्रोपोगंडा चला रहा है, तो आपको याद रखना होगा कि हजारों गैसों के गोले किसानों के ऊपर चलाए गए। शहीद शुभकर्ण सिंह को पुलिस की गोली से वहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है खनौरी बॉर्डर के ऊपर। अब भी आंदोलन चल रहा है लगातार। पिछली 13 फरवरी से शंभू मोर्चे के ऊपर गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर किसान बैठे हैं। आप उनकी दशा देखिए, सैकड़ों किसान घायल हुए, 10 से ऊपर लड़कों की आंख चली गई। हम चाहते हैं कि सभी तथ्य सामने आने चाहिए और पूरा किसान, पूरे देश का किसान अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ, कुलविंदर सिंह के परिवार के साथ, अगर वो इसी विषय पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें किसान भारतीय किसान यूनियन से डम्पी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो डम्पी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन न्यूज पर। और साथ ही साथ अविरल मलिक जी जुड़ गए हैं भाजपा से हमारे साथ। अविरल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आर्यन न्यूज पर। तो जिस तरीके से जो ये कंगना रनौत थप्पड़ कांड जो है इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, अविरल जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। बीजेपी की ओर से अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुखद है। इस प्रकार से अगर ये सांसद ही इस देश में सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर इस देश का क्या होगा। और ये विपक्ष को इस विषय पर बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं आखिर ये क्यों इस प्रकार के आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये बहुत दुखद है। पंजाब के और आसपास के इलाकों में इस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। इस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए, भगवंत मान को सामने आना चाहिए और इस विषय पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। आम आदमी पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जो तथाकथित किसान नेता स्वयं को बताते हैं स्वघोषित किसान नेता हैं, उन्हें इस विषय पर बोलना चाहिए। क्या कभी किसान समर्थक इस प्रकार का कार्य कर सकता है? इस विषय पर इन्हें उत्तर देना चाहिए। ये कृषकों का एक प्रकार से अपमान है, ये किसानों का अपमान है। ये किसानों के नाम पर इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। ये कितने ही नहीं इजाजत दी है इस प्रकार की हरकत करने की। इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है, इस देश में न्यायपालिका है। इस बात को समझना होगा। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। बिल्कुल अविरल जी, अगर आपको कोई भी जो भावनाएं हैं, मतलब कोई भी आहत हुई है या फिर किसी के बयान से आपको कोई दुख हुआ है, तो उसके लिए कानून व्यवस्था है। इस तरीके से अपने हाथ में कानून को लेना कहां तक ठीक है? अविरल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अविरल जी, बिल्कुल ये जो वीडियो सामने आ रही है बिल्कुल ये निंदनीय है। अगर आपको कोई भी जैसे भावना आहत हुई है तो हमें, मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। इस तरीके से अपने आप ही कानून को हाथ में लेना, कहां तक आपके क्या विचार हैं इस पर? देखिए, कानून हाथ में लेना किसी का अधिकार नहीं है। कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता, समझ लेना चाहिए। और किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के ऊपर निश्चित तौर पर होनी चाहिए जो इस प्रकार की हरकत को अंजाम देते हैं।
इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। ये बहुत दुखद है। अब बिल्कुल आम आदमी अविरल जी, पार्टी इस क्यों नहीं मामले बोल में रही जो है अभी आखिर? तक जानकारी सामने आई है, इसमें एफआईआर भी अभी तक दर्ज नहीं की गई है। अविरल जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, इस मामले में अभी तक एफआईआर भी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। नहीं, जो घटना हुई है वो सबको नजर आ रही है, वो कैमरों में स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। और कंगना रनौत जी ने जिस प्रकार से इस विषय को स्पष्ट किया है उसको भी देख लेना चाहिए। बिल्कुल अविरल जी, बात की और जाए तो पूरे इसमें जो देश में किसान गुस्सा संगठन है, जी, और जो पूरे देश का गुस्सा है वो सबको दिख रहा है। अविरल जी, अगर बात की जाए तो अब किसान जो है वो सीआईएसएफ जवान के समर्थन में उतर गए हैं, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है कौन किसान है जो इस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं, घटना का जो भारतीय समर्थन कर किसान रहे हैं, यूनियन जो है वो मुझे मालूम पूरा नहीं है। समर्थन दे रही है। देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का मैं भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, और किसान नेता कौन बोल रहे हैं कौन नहीं बोल रहे हैं मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे किसी का ज्ञान नहीं चाहिए, मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे मालूम है कौन किस प्रकार की बात कर रहा है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कौन अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, कौन राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, कौन इस देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा करना चाहता है, कौन संविधान को खतरा पैदा करना चाहता है। संविधान के हत्यारे कौन है वो दिख रहे होंगे। ये जो संविधान के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी को बताया जाता था, जी, जो आरोप भाजपा के ऊपर झूठे लगाए जा रहे थे, अब तो नजर आ रहा होगा कि संविधान की हत्या कौन करना चाहते हैं और किन लोगों का समर्थन है। ऐसे लोगों को लोकतंत्र की हत्या कौन करना चाहता है और ऐसे लोगों को भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल अविरल जी, आज के समय में जी डप्पी जी के पास चलते हैं। तो डप्पी जी, जिस तरीके से एक सीआईएसएफ और महिला जो कि एक बेहद ही जो कानूनी व्यवस्था के बीच जो है वो एक अच्छे पद पर हैं, और उसके बाद जो है कानून में इस तरीके से जो है अपने हाथ में ले लेना चीजों को और थप्पड़ जड़ देना कहां तक सही है? देखो, उसको मैं कोई ज्यादा सही नहीं ठहराता, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक चीज देखो, उस बेटी के मन में, बलविंदर कौर के मन में कहीं ना कहीं पीड़ा थी। तो वो 750 किसान शहीद हुए, तब आप लोग कहाँ थे ये प्रेस वाले लोग, कहाँ थे ये बीजेपी वाले लोग? एक दिन भी अपने मन से किसी ने संवेदना व्यक्त की हो तो 750 किसान मरे, वहां कोई भी किसी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की हो तो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, किसी जिम्मेवार आदमी ने किसी ने भी संवेदना व्यक्त नहीं की। वहां 750 किसान शहीद हुए, 13 महीने रोडों पे बैठे रहे। कहीं ना कहीं उस बेटी की माँ भी वहीं पे बैठी थी, तो उसको अपनी पीड़ा थी। मैं ये नहीं कहता कि ये तरीका सही है, लेकिन उसको भी बहुत बड़ी पीड़ा थी। और कंगना रनावत ने उस टाइम पे इतना गलत बयान दिया, तो उसकी निंदा किस बीजेपी वाले ने की? मेरे को दिखाओ आप क्लिप, किसने उसकी निंदा की? जी, ये जो घटना जो गलत बोलते, बिल्कुल बिल्कुल डम्पी जी, लेकिन ये जो घटना हुई है ये जिसमें क्या कि बोल एक रहे हैं, सीआईएसएफ ये जवान एक जो है, प्रकार से इस घटना को जायज ठहराने का प्रयास कर रहे हैं और कंगना रनौत जी के बयान की ये बात कर रहे हैं। तो भाई साहब, मुझे स्पष्ट कर दीजिए, बयान देना क्या किसी को चांटा मारना होता है? बयान देने से क्या किसी को चांटा लग जाता है, किसी की हत्या हो जाती है क्या, किसी को मारने का प्रयास हो जाता है क्या बयान देने से? और बयान क्या था? आप ही लोग बात करते हो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर टिकते क्यों नहीं हो? प्रेस की आजादी की आप ही लोग बात करते हो, आप ही लोग इस बात की स्वतंत्रता के लिए कहते हो कि सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए बोलने की। तो इसका अर्थ है भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई व्यक्ति है वो बोल नहीं सकता। आप लोगों की जो इच्छा होगी वो आप करेंगे। आप लोग किसी की हत्या करा दो, किसी को चांटा लगा दो, किसी को गाली दे दो और भाजपा के ऊपर आरोप लगा दो। जी डम्पी जी, जवाब दीजिए। किसान हम भी हैं, हम भी किसान हैं, कृषि के संबंध में हम भी सब कुछ जानते हैं। और मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जिला बागपत से आता हूँ, आपको मैं बता दूं। चलो, मेरे भाई ने जो बात कही कि बयान से क्या होता, बयान से तो बहुत बड़ा पंगा ही बयान का है। बयान से तो बहुत नुकसान हो सकता है। एक वो जिम्मेवार व्यक्ति है, उनके बयान से तो बहुत बड़ी हाथ पहुंची है। उस टाइम पे जो उन्होंने बयान दिया ना, क्या बयान था वो आप एक बार बताओ। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि
वहां पे पूरे 13 महीने लोग गर्मी में सर्दी में जो टाइम निकाला, उस टाइम पे आप लोग कहां थे? कहां पे प्रेस थी कि किसी ने नहीं दिखाया? कंगना रनावत गलत बयान देती वो दिखाया नहीं जाता, उसको चाटा मार दिया जाता, पूरा मीडिया दिखाता है। नरेंद्र सिंह तोमर जी कौन कर रहा मंत्री थे? नहीं, जनवरी के बाद नहीं, जनवरी 1 में लास्ट वार्ता हो चुकी थी 23 जनवरी को, उसके बाद कोई वार्ता नहीं की। पूरे 11 महीने कोई वार्ता नहीं हुई। स्टार्टिंग में जनवरी तक जो वार्ता हुई है वही हुई है। 26 जनवरी के बाद किसी ने कोई वार्ता नहीं की। लेकिन कहां थे आप लोग? जो भी यह हुआ है, इस घटना के बाद भारतीय किसान यूनियन जो है सीआईएसएफ जो जवान है उसको गोल्ड मेडल देने की बात कर रही है, जिसमें कि आपके परवीत सिंह जी जो है उनकी तरफ से ये अनाउंस भी किया गया है। तो ये कहां तक सही है? किसकी तरफ से? परवीत सिंह जी की ओर से। देखो मेरे को तो इस बात का मालूम नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उस बेटी के मन में पीड़ा थी और बहुत बड़ी पीड़ा थी। तो सर क्या आप ये मानते हैं कि यह जो एक घटना है ये मेडल देने के बयान आते हैं उससे हमारे मन में भी पीड़ा है और हर देशभक्त के मन में पीड़ा है। अमृतपाल के विषय पर आपका क्या स्टैंड है, क्लियर कर दीजिए। अमृतपाल सिंह के जो बयान आते हैं देश के विरोध में, उस विषय पर आपका क्या स्टैंड है, क्लियर कर दीजिए आप। और वो सारे इंटरनेट पर पड़े हुए हैं। हाँ। मैं दिखा देता हूं आपको अगर आप चाहें तो। कौन सी किसान यूनियन उसके पक्ष में खड़ी हुई है? नहीं बोलना चाहिए, वहां के लोगों ने उसको जन समर्थन दिया है। बोलना चाहिए, बोलिए। नहीं आप वहां की जनता को आपको बोलना चाहिए, बोलिए आप। अरे भाई अपना स्टैंड क्लियर करिए। वहां के लोग नहीं, वहां के लोगों ने उनको समर्थन दिया है, उसमें हमने क्या बोलना है? जनप्रतिनिधि चुने गए, हमारे को क्या बोलना उसमें? तो कंगना रनौत के विषय में अगर आपको बोलना हो जाता है तो उस विषय में भी बोल दीजिए, या केवल एक विषय में बोलेंगे, दूसरे पर नहीं बोलेंगे? नहीं, कंगना रनौत को भी जन समर्थन मिला है, वो भी एमपी बनी है, क्या बात है? उसके बारे में हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हमारी प्रतिक्रिया इस बात के बारे में तो उन्होंने गलत बयान दिया था, तो भी तो आप लोगों ने बोलना चाहिए था। मैं नहीं कहता बेटी ने सही किया, लेकिन तब भी तो आप लोगों ने बोलना चाहिए था। तो वो गलत बयान दिया उसने। लेकिन डम्पी पूरे देश के किसानों के मुंह पे चपत थी वो। डम्पी जी, जिस तरीके से सीआईएसएफ जवान की ओर से, महिला जवान की ओर से यह सब किया गया और उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, तो इस पर भी किसान नेताओं को जो है काफी दिक्कत हो रही है। देखो तो जो भी प्रतिक्रिया है, माननीय ये कह रहे हैं पूरे देश के किसान। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो किसान इस देश का, उस किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहा था, क्या वो किसान नहीं था? आप बता दीजिए। वो पूरे मैं आपको बताता हूँ, पूरे देश का किसान साथ था उसमें। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये कानून वापसी लिए, उस टाइम पे हमें पालघर में थे। पालघर महाराष्ट्र में पड़ता आदिवासी क्षेत्र है, वहां लाखों किसान उस दिन इकट्ठा था। उससे पहले हमने कर्नाटक, बंगाल, पूरे देश का किसान इकट्ठा था। ये नहीं है कि कुछ किसान इकट्ठा था, पूरे देश का किसान इकट्ठा था। मेजोरिटी किसान है इस देश में, मेजोरिटी पीपल इस देश के किसान है। तो मेजोरिटी किसानों की है, इतने किसान है, हर जगह किसान है। तो क्या केवल 1 लाख या 2 लाख ही किसान है इस देश में? इस देश में करोड़ों की संख्या है किसान। हाँ, करोड़ों की संख्या में फिर 1 लाख किसान का क्या बात है इसमें? या तो पूरा देश का समर्थन था दिल्ली है, आप ही कह रहे हैं अपने बयान में। हाँ, पूरे देश का किसान इकट्ठा था। अब केरल का आदमी दिल्ली तो आके बैठ नहीं सकता लगातार, बंगाल का आदमी दिल्ली तो आके बैठ नहीं सकता। जो नजदीक के लोग होंगे वही आगे बैठेंगे, और वो बार बार अपना समर्थन देने के लिए कर्नाटक से, महाराष्ट्र से बार बार अपना समर्थन देने के लिए दिल्ली बार तब भी कोई प्रोग्राम रखा गया तो वो आए हैं। पूरे देश का किसान एकजुट था, राजस्थान का, गुजरात का, पूरे देश का किसान एकजुट था। कौन नहीं था? जी, हमें मुद्दे पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फिर प्रधानमंत्री ने क्यों वापसी ली? पूरे देश का किसान इकट्ठा नहीं था तो है, इसको लेकर हमें बात करनी चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सीआईएसएफ और महिला की ओर से ये थप्पड़ जोड़ा गया, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सही है आपके अकॉर्डिंग? आप बताइए डम्पी जी। देखो, मैं ये सही नहीं बताता, लेकिन कंगना रनौत का बयान सही था क्या? मैं ये भी आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो ये बीजेपी वाले आदमी उनके साथ खड़े हैं, कि कंगना रनौत का बयान सही था क्या? तो बयान के लिए आप किसी को मार दोगे? तब वो 750 किसान शहीद हो, तब आप लोग कहाँ थे? इस पूरी मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया।
और नहीं कंगना रनावत बोली, नहीं ये बीजेपी के लोग कोई बोले। तब ये एक छोटी सी, तब अभी मैं आपको बताता हूँ ताजा खनौरी बॉर्डर की खबर। क्या है, ये थप्पड़ लग गया, कितनी बड़ी बात है। आप वहां देखो, उनकी हड्डियां तोड़ रखी हैं, आज भी स्ट्रक्चर पे हैं लोग, आज भी प्लस्तर बंधे हुए हैं खनौरी बॉर्डर पे। बैठकर सर कह रहे हैं कि थप्पड़ लग गया, क्या बड़ी बात है। थप्पड़ लग गया, कह रहे हैं अपने स्टेटमेट में बैठकर सर किसी सांसद को थप्पड़ लग जाना क्या ये कोई छोटी बात है? आप एक चीज बताओ, लॉजिकल बात है, ये गैर कानूनी बात आप नेशनल टेलीविजन चैनल में बैठकर कर रहे हैं। नहीं, असंवैधानिक बात आप इस प्रकार की बात नहीं बोल सकते हैं। आखिर ये तो अभी ताजा किसानों की हड्डियां तोड़ी गई हैं। नहीं, आप ये अभी तो ताजा है, अभी तो लोग घटना का समर्थन, अभी तो लोग स्ट्रक्चर पे हैं। आपको अधिकार दिया एक सांसद के साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है, उस विषय पर आप नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अभी भी खनौरी बॉर्डर पे जाके देखो, लोग स्ट्रक्चर पे प्लस्टर में हैं, उनके बारे में तो आप लोगों ने कोई टिप्पणी नहीं की। मैं ये नहीं कहता उसने लड़की ने ठीक किया, मैं ये नहीं कहता। हमें किसानों उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं आए? की समस्याएं हम सॉल्व सर ठीक है, अगर एक बार ठीक है अविरल जी, एक किसान पे लाठीचार्ज होता तब भी तो आप लोगों को बोलना चाहिए। अविरल जी ठीक है, पूरा मामला नहीं है, इस मामले का किसानों से कोई संबंध नहीं है, किसानों को इस मामले में मत जोड़िए। डम्पी जी जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि एक थप्पड़ लग गया तो मतलब इतनी बड़ी न्यूज बन गई है, ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं, एक बार को चलिए मान लेते हैं, तो इस बात पर यदि ये बात सिर्फ एक मामूली बात है, तो आखिर इसमें पूरा जो किसान संगठन है वो महिला के साथ क्यों खड़ा है? देखो मेरी बहन, आप मेरी एक बात सुनो। अभी खनौरी बॉर्डर पे हमारे किसान पुलिस की लाठी चार्ज में अभी हमारा किसान मारा गया, और काफी किसान अब भी बिस्तर पे हैं। उनके बारे में तो आपने कभी कोई न्यूज नहीं दी। देखिए वो जो है वो सीआईएसएफ जो जवान, महिला जवान जो है वो किसान परिवार से जरूर है, किसान परिवार से जरूर है, लेकिन वो एक आधिकारिक पद पर थी उस टाइम, अपनी ड्यूटी पर थी वो उस टाइम। तब किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, कोई भी नहीं बोला। किसानों की हड्डियां तोड़ी जाती तब नहीं बोलते आप लोग। सर देखिए जो सामने आ रहा है हम वही दिखा रहे हैं, ठीक है। कंगना रनौत की ओर से कहा गया कि मुझे चाटा लगा है, और उनकी तरफ से महिला जवान की ओर से बताया गया कि उन्होंने चाटा मारा है। हम वही आपसे चर्चा कर रहे हैं सर। वहां पे आप लोग कहां जाते हो जहां पे अभी हमारा बिल्कुल ताजा किसान शहीद हुआ, तब आप लोग कहां गए? अभी की न्यूज है 1.5 महीने पहले की। और सर देखिए इसमें किसान नेताओं की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि वीडियो फुटेज जो है वो चाटे की, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए। तो ये तमाम तरीके की जो बयानबाजी हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। देखो इसमें जी अविरल जी, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करे। इसमें मीडिया में दिखाने की तो बात है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करे, माननीय न्यायालय है, पुलिस प्रशासन है, अपना काम करे। जी अविरल जी आप बोलिए क्या कह रहे थे? इसको आप न्यूज क्यों बनाते हो? जहाँ किसान शहीद होते हैं उसकी न्यूज नहीं बनाते आप लोग, इन चीजों की न्यूज बनाते हो आप लोग। इसमें प्रतिक्रिया तो आपके साइड से ही आ रही है ना सर, किसान यूनियन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तभी तो हम लोग आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। नहीं दी, नहीं सुन लीजिए, वो अपना इंडिविजुअल लोगों का बयान हो सकता है, हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आप हमारा उस विषय पर आप क्यों नहीं बोलते? हमारा फेसबुक देखो, कुछ भी देखो, हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सर क्यों नहीं थी सर? एक्स पे पोस्ट की गई है। भाई दूसरे की हम क्या बता सकते हैं? कोई अपने पर्सनल, अपना निजी, कोई कुछ भी करो। ठीक है अविरल जी आप क्या कह रहे थे आप बताइए। एक बार हम अविरल जी की बात सुन लेते हैं। प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। बिल्कुल अविरल जी आप बोलिए। देखिए इस घटना को ये जोड़ रहे हैं किसानों के साथ, किसान का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, और एक प्रकार से घटना को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस प्रकार की घटना को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, इन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए। एक बार कानून पढ़ लेना चाहिए, संविधान पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद इन्हें इस प्रकार की बयानबाजी करनी चाहिए। और जो खुद को किसान नेता बताते हैं, उन्हें असल का किसान नेता मानता ही नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, और बहुत से किसान नेताओं के मैं यहाँ नाम भी गिनवा सकता हूँ, कौन किस पार्टी को समर्थन करता है, कौन चुनाव लड़ा है, किसे कितनी वोट मिलती है, उस विषय पर भी मैं बता सकता हूँ। लेकिन वो छोड़िए, वो बात नहीं है।
किस व्यक्ति को अपना नेता मानता है, वो अच्छे से जानता है किसे मानना चाहिए। किसानों ने नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता स्वीकार किया है, इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए। और जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, उस विषय पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। अगर ये इस विषय पर बोलना चाहते हैं तो चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान दिया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उस विषय पर इन्हें कुछ बोलना चाहिए। आखिर ये क्यों नहीं बोल रहे? हाँ बोलना चाहिए, हाँ बोलना चाहिए। मैं बताता हूँ, क्या चौधरी चरण सिंह इस लायक नहीं थे क्या? चौधरी चरण सिंह एक महान आत्मा थी। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने आपने, किसान के बिल्कुल सही लिए, बात उन्होंने कही। किसान के लिए अब बहुत आप काम किया, point उन्होंने की बात मजदूर कर के रहे लिए हो। काम किया, अब सुनिए, वो अब छत्तीस सुन बरादरी के लीजिए। लिए उन्होंने काम किया। ना बिल्कुल सही कह क्या रहे वो हो इस आप। लायक नहीं थे क्या? बिल्कुल उनको तो सुन बहुत लीजिए, लेट दिया बिल्कुल सही गया। बात है। सुन लीजिए ना, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आज तक इतना सम्मान क्यों नहीं दिया किसी अन्य पार्टी ने? अविरल जी मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी, समय कम है, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। आपने कभी आप सवाल पूछने की हिम्मत रखते हो कांग्रेस से सवाल पूछिए जाकर, हमसे सवाल मत कीजिए। ठीक है डम्पी जी, अंतिम सवाल आपसे, आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? रोकना चाहूँ मैडम, ये बोल रहे ना किसान को कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए जी। तब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन किया तो वहीं पे धरने के ऊपर राजीव गांधी आए थे और वो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन था। हमारे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, वो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन था। ठीक है अविरल जी, बिल्कुल डम्पी जी, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल गलत बात है। ठीक है अविरल जी, डम्पी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार जो कंगना रनौत के साथ थप्पड़ कांड हुआ है, इसको लेकर प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ निंदा हो रही है तो वहीं कहीं ना कहीं जो है किसान समर्थन भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।